जी, अगर आपका भी रिफ्यूजी क्लेम जो है वो इनएलिजिबल हो चुका है बिकॉज ऑफ द बिल C12 एंड आप अब वेट कर रहे हो CBSA की इंटरव्यू की ईमेल के लिए, या फिर आपको ईमेल आ चुकी है एंड यू आर वंडरिंग कि अब होना क्या है वहाँ पे, क्या ऑफिसर्स क्वेश्चन करेगा एंड क्या प्रोसेस होगा, तो आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग द 2 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको डिटेंशन में जाने से बचाएगा। सबसे पहले, अगर आप इन पर्सन मीट कर रहे हो CBSA ऑफिसर को, तो प्लीज़ ये मत बोलना कि मैं कनाडा छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं या कनाडा छोड़ के नहीं जा सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज दिस कैन ट्रिगर द फ्लाइट रिस्क एंड द ऑफिसर कैन पुट यू इन डिटेंशन, जो कि उनकी वो CBSA वालों की जेल होती है। तो this is really really critical, never say this. Number 2 tip is you need to listen more to the officer instead of talking and rambling things about yourself. So जो भी ऑफिसर पूछेगा बिल्कुल कंसाइज और प्रिसाइज जो है आपको सिर्फ जवाब देना है, उसके अलावा ज़्यादा बात नहीं करनी है, स्पेशली इन द फर्स्ट 10 to 15 minutes व्हेन दे आर डूइंग द होल प्रोसेस। जब सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपको प्रा का पैकेज मिल जाएगा, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस, पर ज़्यादा बातें मत करना। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होगा वो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। अगर आप इन पर्सन जाओगे देन द थिंग्स विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, अगर आपका वर्चुअल होगा देन द थिंग्स विल बी डिफरेंट। सो अगर वर्चुअल होगा देन द ऑफिसर विल सेंड यू अ फॉर्म, अ 2 page फॉर्म टू फिल बिफोर यू विल मीट द ऑफिसर। तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले भर के भेजनी होगी एंड जिस दिन आपकी मीटिंग होगी उससे कुछ घंटे पहले आपको एक जूम मीटिंग का लिंक जो मिलेगा, जो ईमेल में आएगा, एंड सरप्राइजिंगली उसी लिंक में ही आपको प्रा का जो एप्लीकेशन जो पैकेज है वो मिल जाएगा। उसके बाद यू विल मीट द ऑफिसर एंड देन वो जो आपने भरी होगी सारी इंफॉर्मेशन वो जस्ट डबल चेक करेगा सारी की सारी आपके साथ, एंड देन प्रा की जो डेडलाइंस है वो आपको एक्सप्लेन करेगा। जो 15 दिन वाली सबसे पहले डेडलाइन होगी कि आपको फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद नेक्स्ट 15 डे जो 30th डे होगा कि आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ही विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, दैट्स इट। इन पर्सन में वो जो फॉर्म होगा वो वहां पे जाके आपको फिल करना होगा एंड देन ही विल आस्क यू अगेन द सिमिलर क्वेश्चन। सो व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस? बहुत ही जेनेरिक सा क्वेश्चन होगा कि आपको स्टिल खतरा है जाने के लिए, देन यू विल जस्ट से दैट यस द फियर इज स्टिल देयर एंड दैट्स इट। आपको बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है एंड अलोंग विद दैट दे विल चेक द एलिजिबिलिटी एंड द इनएलिजिबिलिटी, जो मैंने बहुत बारी पहले भी दिखाया है। 99.9% आपको जो प्रा का पैकेज मिलेगा ही मिलेगा। एंड अब इसके साथ अगर आप वर्चुअल इंटरव्यू कर रहे हो या फिर इवन इन पर्सन भी कर रहे हो, दे विल गिव यू एन ऑप्शन टू ब्रिंग अ ट्रांसलेटर। अगर आप नहीं बोल सकते हो इंग्लिश, then they will give you that option and you can bring any person with you. You can bring your counsel, you can call me to come along and I can be there. और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को भी लेके जा सकते हो अगर वो थोड़ा फ्लुएंट है इंग्लिश बोलने के लिए। तो दिस इज गोना बी द होल प्रोसेस, यू डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल। दे आर गिविंग द प्रा पैकेजेस लाइक एनीथिंग, सो इट इज इट इज काइंड इन द प्रोसेस। मैंने शुरू में ही बोला था व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट पिकिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम वन बकेट, जो IRB वाली बकेट थी, और अब वो CBSE की बकेट में डाल के दे आर डूइंग दीज थिंग्स। सो यू स्टिल हैव द चांस। ये जो प्रा वाली एप्लीकेशन है, दिस कुड बी योर फाइनल चांस टू गेट योर प्रोटेक्टेड स्टेटस अप्रूव्ड। इसके बाद द थिंग्स विल गो रियली रियली हार्ड फॉर यू। तो प्लीज पूरी अपने ढंग से एप्लीकेशन करें, गेट योर मैक्सिमम प्रूफ्स विच यू कैन प्रोवाइड to submit the application, and the timelines are really really critical. सिर्फ 30 दिन का टाइम है, so start working on your applications. If you need any kind of assistance, please do reach out to me. Good luck.